राम राम एवरीबॉडी, स्वागत है सभी का वेदांत एकेडमी इंदौर और अंकुरण इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम लोग बात करने वाले हैं आज पटवारी के पेपर के रिव्यू को लेकर। पेपर का रिव्यू हम लेने वाले हैं 2 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट में मॉर्निंग में जो पेपर हुआ उसमें हम देखने वाले हैं किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए, वेटेज किस सेक्शन से कितना रहा, ये एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को। पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस, किस किस टाइप के क्वेश्चंस हमें मिल गए हैं वो हम देखते हैं। देन उसके बाद अगर आपका पेपर बाद में है तो आपको किन चीज़ों को ध्यान रखना है वो भी आपको समझाया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखें साइंस का। साइंस में जो क्वेश्चंस पूछे गए, विज्ञान साइंस का जो पेपर है वो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, परंपरागत जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा रहे हैं, इजी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो बहुत हाई तौबा उसमें न्यूमेरिकल जैसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन जैसे रिपीट हुआ क्वेश्चन, क्या आई से जो नॉर्मल डिस्टेंस है वो पूछी जा रही है, कितने डिस्टेंस तक देखा जा सकता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। पहले भी हम रिव्यू में इसको डिस्कस कर चुके हैं, 25 सेंटीमीटर। देन उसके बाद फिजिक्स में से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं और क्वेश्चन पूछा जैसे स्कैटरिंग का क्वेश्चन पूछा, प्रकाश के विसरण का क्वेश्चन पूछा, फिर क्वेश्चन पूछा केमिस्ट्री में पूछा नमक का सूत्र क्या है, ये केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन सुनने को मिला आज। फिर उसके बाद एक और अच्छा रिएक्शन पर क्वेश्चन देखने को मिला, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर क्या होगा, इस तरह का कुछ क्वेश्चन था। को गर्म करने पर देन उसके बाद क्वेश्चन मिला सेल से, एक क्वेश्चन मिला। बायोलॉजी से क्वेश्चंस कम देखने को मिल रहे हैं, बहुत कम क्वेश्चन बायोलॉजी से आ रहे हैं। और फिर उसके बाद स्कैटरिंग, प्रकाश संश्लेषण से क्वेश्चन देखने को मिला। प्रकाश संश्लेषण बायोलॉजी में बॉटनी वाले पार्ट से, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन देखने को मिला। तो कुल मिला के ये जो सेक्शन है बहुत टफ नहीं आ रहा है, इसमें हमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद हम चलते हैं मैनेजमेंट में प्रबंधन में। मैनेजमेंट में जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़ा सा लंबे क्वेश्चंस आ रहे हैं, और लंबे क्वेश्चंस का मतलब है वो कंडीशन और कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो यहां हम दें बेसिक और कंसेप्चुअल। जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं या मैनेजमेंट बैकग्राउंड से हैं उनके लिए ये क्वेश्चंस बहुत इजी लग रहे हैं, उन लोगों को बड़े आराम से क्वेश्चंस हो रहे हैं। अब किन किन सेक्शंस को टच किया है, अकाउंटिंग को टच किया है, विपणन को टच किया है, अकाउंटिंग, और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन देखने को मिले मार्केट से, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिले। तीसरा डेफिनेशंस पर 1-2 क्वेश्चन देखने को मिले, डेफिनेशन पर क्वेश्चन मिले। साथ में यहां पर देखा गया डेट को लेकर क्वेश्चन पूछे गए, डेट और ईयर से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिले। डेट और ईयर, ऑर्गेनाइजेशन में भी यही कहानी रही, डेट और ईयर की। ऑर्गेनाइजेशन देन उसके बाद बैंकिंग सेक्टर से यहां पर क्वेश्चन देखने को मिले, बैंकिंग सेक्टर से। और जो ओवरऑल हम बोलें ये जो सेक्शन आया ये आया मॉडरेट। अगर आप बिना डरे पेपर को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, यहां पर जो लैंग्वेज थी बुकिश नहीं थी। बुक में जो बाहर मार्केट में बुक्स आ रही हैं वैसा कुछ भी नहीं था, इजी लैंग्वेज थी। वहां पर बस समझें और समझने के बाद वो क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। तो आपको बस पेशेंस रखना है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। अब हम चलें इसके बाद रीजनिंग वाले सेक्शन पर। रीजनिंग वाले सेक्शन में ट्रेडिशनल से थोड़ा सा चेंज हो रहा है। थोड़ा सा चेंज ये हो रहा है, जो यहाँ पर टाइम कंज्यूमिंग सेक्शन आ रहा था रीजनिंग, ये थोड़ा सा कम टाइम कंज्यूमिंग रहा।
यहाँ पर क्या क्वेश्चंस देखने को मिले, ये रिव्यूज है स्टूडेंट का, डायरेक्शन से देखने को मिले 3 क्वेश्चन के आसपास, 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्शन का बताया गया। फिर उसके बाद डाइस से क्वेश्चन देखने को मिला, डाइस के बाद कथन निष्कर्ष अब देखने को मिले जो पहले देखने को नहीं मिल रहे थे, स्टेटमेंट और कंक्लूजन, कथन निष्कर्ष ये देखने को मिल रहा है। अब वेन डायग्राम पर क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं जो पहले नहीं मिल रहे थे, अब वेन डायग्राम पर क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। देन उसके बाद हम चलें वर्ड अरेंजमेंट पर क्वेश्चंस आ रहे हैं। वर्ड अरेंजमेंट, वर्ड अरेंज करने के लिए जो डिक्शनरी के क्वेश्चंस हैं जो लगातार पूछे जा रहे थे वो क्वेश्चंस अभी भी पूछे जा रहे हैं। सीरीज पर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, सीरीज पर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और जो सबसे हार्ड टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, ये बहुत अच्छे लेवल पर ले जाया जा रहा है। कोडिंग डिकोडिंग को जो अल्फ़ाबेटिकल आ रही है, अल्फ़ाबेटिकल में वो थोड़ा सा लेवल ऊपर लेकर जा रहा है, थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस देख रहा है। तो आपका पेपर यदि 10 को है, 15 को है, 20 को है, तो आप अल्फ़ाबेटिकल जो कोडिंग डिकोडिंग है, सीरीज़ है, उसको थोड़ा सा और अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और यहाँ बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं हो रहा है और आपको टाइम बचाकर चलना है। आज भी स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रही है कि टाइम का उनको इश्यू रहा है, तो आपको टाइम बचाकर चलना है अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो। कंप्यूटर में आपको जो पैटर्न ट्रेडिशनल चल रहा था उसमें चेंजेस देखने को मिले हैं। जैसे कीज के क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन की का देखने को मिला, जैसे सीधे एंड पर जाने के लिए कौन सी की यूज की जाती है। इंटरनेट पर क्वेश्चंस देखने को मिला, इंटरनेट पर क्वेश्चंस देखने को मिला। और आज की शिफ्ट में खास तौर से वायरस पर 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले। तो बच्चों का रिव्यू में सबसे ज़्यादा यही वायरस और इंटरनेट। फिर उसके बाद HTTP पर क्वेश्चन देखने को मिला, HTTP पर। फिर उसके बाद HTML पर, फिर उसके बाद HTML के बाद फ्लॉपी पर देखने को मिला, CD पर क्वेश्चन देखने को मिला, मेमोरी पर एक क्वेश्चन देखने को मिला, विंडो पर एक क्वेश्चन देखने को मिला। मेमोरी पर एक क्वेश्चन, विंडो पर क्वेश्चन और लैंग्वेज पर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और लैंग्वेज का तो पहले भी बताया जा चुका है। फुल फॉर्म वगैरह यहाँ पर नहीं दिखे, शॉर्ट कीज वगैरह ज़्यादा कुछ यहाँ पर नहीं दिखे, तो ये थोड़ा बहुत चेंज यहाँ पर किया है। जैसे वायरस इंट्रोड्यूस किया, इंटरनेट जो पहले ज़्यादा नहीं पूछा जा रहा था, फ्लॉपी CD वगैरह ये ज़्यादा नहीं पूछी जा रही थी, जो अभी इंट्रोड्यूस की हैं। HTML HTTP वगैरह लैंग्वेजेस ये पहले भी पूछे जा रहे थे। हाँ, जो पहले पूछा जा रहा था वर्ड और एक्सेल वो देखने को नहीं मिला, तो आप लोग ध्यान रखेंगे वर्ड और एक्सेल गायब हो रहा है। अगर 2-3 दिन भी गायब रहता है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। अभी तक आपने लगा तो लिया ही होगा, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब चलें हम इंग्लिश पर। इंग्लिश में सबसे टफ और सबसे इजी यही सेक्शन सबसे टफ कहा जा रहा है और यही सेक्शन इजी कहा जा रहा है। अब देखें, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो इसको क्या बोलते हैं, इजी। और हिंदी मीडियम जो ट्रेडिशनल बिल्कुल हिंदी मीडियम, घोर हिंदी मीडियम से स्टूडेंट्स हैं वो इसे टफ मान रहे हैं। इसलिए टफ मान रहे हैं क्योंकि जो पैरा जंबल्स आ रहे हैं, जंबल्स काफ़ी बड़े बड़े आ रहे हैं, जो PQRS जिनको बोलचाल की भाषा में कहा जाता है तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स में, इसी नाम से प्रचलित है। तो वो लंबे लंबे आ रहे हैं, तो उनको आप टेंसेस से, जो टेंस है, किस टेंस में सेंटेंस है, उससे मैनिपुलेट करके वो आप देखकर वहाँ से करने की थोड़ा सा कोशिश करें तो वो थोड़ा ईजी होगा। अदरवाइज आप जो कहानी फॉर्मेशन है या कोई घटना घटी उसके सीक्वेंस फॉर्मेशन अगर करोगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा वो। क्योंकि हिंदी में जब हमें 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ता है तो यहाँ तो इंग्लिश है, पहले तो उसका मीनिंग समझना, तो बेहतर है उसको टेंसेस से थोड़ा सा मैनिपुलेट करके करें और उसमें टाइम कंज्यूम होता है। अगर आपको टाइम सेव करना है
तो फालतू के 7-8 क्वेश्चन या 20-25 क्वेश्चन पीछे छोड़ने से बेहतर है कि जो पैरा जंबल 6 से 7, 5 से 6, 7 किसी ने इतना तक बोला है, तो उतने जंबल्स को आप स्किप कर सकते हो, जिससे आपका टाइम थोड़ा सा सेव होगा, क्योंकि उनको पढ़ने में ही 1 से 2 मिनट लग जाएगा। 200 क्वेश्चन 180 मिनट है आपके पास, तो इसको थोड़ा सा समझ के रखेंगे। तो सबसे बड़ा इसमें मेजर सेक्शन है पैरा जंबल। पैरा बनाना है जंबल से, पैरा जंबल 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, और नरेशन और वॉइस अभी भी चल रहे हैं। नरेशन और वॉइस अभी भी चल रहे हैं, आप उनकी प्रैक्टिस लगातार करते रहें। 3 से 4 क्वेश्चन इसके और वॉइस के 2 से 3 क्वेश्चन इसके देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर अब जो वन वर्ड वगैरह पूछे जा रहे थे वो नहीं पूछे जा रहे हैं। इडियम्स फ्रेजेस भी बहुत देखने को नहीं मिला है। एरर देखने को मिला है, 2 क्वेश्चन एरर का देखने को मिला है। पैराजंबल हो जाएगा। पैराजंबल का जो लेवल है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लेवल पैराजंबल का हाई है, तो जंबल की अगर प्रैक्टिस करो तो थोड़ा सा अच्छी करना। बाकी एंटोनिम्स सिनोनिम्स तो पूछे ही जा रहे हैं, 1-1, 2-2 एंटोनिम्स सिनोनिम्स देखने को मिल रहे हैं। ये 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो ये इंग्लिश का मोटा मोटा मिला रिव्यू। देन उसके बाद हम चलते हैं हिंदी। हिंदी में क्वेश्चंस क्या पूछे गए, जैसे सबसे पहले तो एक रचना मिली है रामधारी जी की। इसको पूछा गया कुरुक्षेत्र किसकी रचना है, तो ये रामधारी जी की रचना है। कुरुक्षेत्र रचना के बारे में पूछा गया, मतलब रचना पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो रचनाएं आप रेडी करके ले जाएंगे। फिर उसके बाद टॉपिक मिला कारक पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हिंदी इजी ही पूछा जा रहा है, इसमें टफ अभी तक तो नहीं बोला, टफ बोला है। सिर्फ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए वो टफ हो जाता है, छंद अलंकार वगैरह टफ हो जाते हैं। कारक पूछा गया, इजी होता है कारक। छंद एक क्वेश्चन, फिर अलंकार, अलंकार के बाद मुहावरे और कहावतें, मुहावरे और लोकोक्ति, इस पर क्वेश्चन देखने को मिल रहा है और लगातार देखने को मिल रहा है, तो ये ट्रेडिशनल में ही शामिल हो जाएगा। संधि भी देखने को मिल रहा है, एक संधि का क्वेश्चन नॉर्मल सा पूछा जा रहा है। अगर आप ट्रेडिशनल तैयारी करने वाले हैं, परंपरागत तैयारी करने वाले हैं, तो आपका आराम से बन जाएगा। शुद्ध वर्तनी का यहाँ क्वेश्चन पूछा गया, शुद्ध वर्तनी को लेकर क्वेश्चन पूछा गया। देन उसके बाद तत्सम तद्भव पूछा गया, तत्सम तद्भव पूछा गया, ये भी इजी टॉपिक है, तत्सम तद्भव। और वर्तनी को लेकर एक क्वेश्चन पूछा गया, शुद्ध वर्तनी को लेकर एक क्वेश्चन बात कर चुके हैं हम। तो ये लगभग हिंदी थी। जो रिव्यू हमें मिला तो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़े थोड़े क्वेश्चंस आप लगाते रहेंगे, आपका काम हिंदी में आराम से हो जाएगा। अब हम चलते हैं, कंप्यूटर हो गया हमारा, जीएस। जीएस पर हम चलें तो जीएस में भी बहुत ट्रेडिशनल क्वेश्चंस वो अब पूछने लगा है, बहुत डेप्थ में ना जाके। आज कुछ अच्छे क्वेश्चंस मिले, जैसे 1-2 क्वेश्चन में उसने कथन के आधार पर पूछ लिया, 2 स्टेटमेंट दे दिया, निम्न में से कौन कौन सा सही है, पहला सही, दूसरा सही, दोनों गलत, इस तरह के ऑप्शंस को लेकर वो क्वेश्चन पूछा है। तो जीएस में सबसे पहले हम बोलेंगे कथन को लेकर वो क्वेश्चंस। अब 1-2 क्वेश्चन दिखे हैं जिनमें आप बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते, इजी क्वेश्चंस वो पूछ रहा है। फिर उसके बाद करंट, करंट में वो एमपी पर अब नहीं जा रहा है, करंट में एमपी नहीं ले रहा है। एक क्वेश्चन देखने को मिला करंट का केरल से, और एक देखने को मिला जर्मनी से। ये रिव्यू है, पूरी कहानी तो तब डिस्क्लोज होगी जब पेपर आ जाएगा। फिर उसके बाद जो ट्रेडिशनल चल रहा था, तो इसको अपन नोट करके लिख लेते हैं। जो स्टूडेंट्स आर्टिकल याद कर रहे होंगे, तो आर्टिकल आना अभी बंद हो गया है। अभ्यारण्य पर जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे वो आज देखने को नहीं मिले हैं। उद्यानों पर जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे वो भी
अब देखने को नहीं मिला है। जैसे इजी क्वेश्चन कौन से, जो परंपरागत जनरल नॉलेज है, कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना पर क्वेश्चन पूछा गया। कांग्रेस की स्थापना कब? 1885 A.O. ह्यूम, 1885 A.O. ह्यूम। अब जिससे भी क्वेश्चन पूछा था ऐसे ही कुछ था क्वेश्चन कांग्रेस की स्थापना को लेकर। फिर एक और आउट क्वेश्चन है, पहले राष्ट्रपति, ये सभी स्टूडेंट को याद रहा बाहर आने के बाद, पहले राष्ट्रपति जो लुसेंट का विविध है वहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं और वहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस सुनने को मिल रहे हैं। जो बॉक्स हैं लुसेंट में वहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन सुनने को मिल रहे हैं। तो आप उन बॉक्सेस को तैयार कर सकते हैं, साइंस में भी उन्हें तैयार कर सकते हैं, जो रेड बॉक्सेस बने हुए हैं, तो भी आपका काफ़ी सारा पार्ट तैयार हो जाएगा, आपको चिंता की बात नहीं रहेगी। तो पहले राष्ट्रपति यहाँ पर पूछे गए। अब चलते हैं हम लास्ट सेक्शन हमारा मैथ्स का। मैथ्स में हम चलें, मैथ्स में देखें तो मैथ्स में सबसे पहले हम बात करें, जो सबसे ध्यान देने वाली बात है डीआई का सेक्शन। डीआई से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ये जो क्वेश्चंस हैं वो लेंथी हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम लग रहा है और एक डायग्राम के साथ एक ही क्वेश्चन है। और ऐसा भी था कि एक का ट्रांसलेशन नहीं दिख रहा था, तो वहां परेशान होने की जरूरत नहीं है, उससे कुछ भी नहीं होगा, वो ट्रांसलेट होकर नहीं आएगा, इसलिए ज़्यादा परेशान हाय तौबा नहीं करना है। तो इसका थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। अगर फिर से हमें टाइम को बचाना है तो हम डीआई वाले सेक्शन को छोड़कर अदर क्वेश्चंस पर चले जाएंगे, भले आपका मैथ कितना भी अच्छा बना रहे, आपकी इंग्लिश कितनी भी अच्छी है, आपको टाइम अगर सेव करना है तो आप वो मार्क करके छोड़ दो पैराजंबल्स को, तब आपका टाइम सेव हो सकता है। हमें ऐसा लगता है पर्सनली, ये टेक्निक आप लोग यूज कर सकते हो और उम्मीद है ये आप लोगों के काम भी आएगी। अब चले हम दूसरा सेक्शन सीआई और एसआई। 2 से 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपकी जो नॉर्मल प्रैक्टिस है उससे आपका काम हो जाएगा। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन देखने को अभी भी मिल रहा है, टाइम एंड वर्क से। ट्रिगो से जो क्वेश्चन आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री से जो क्वेश्चन देखने को मिल रहा है वो क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है हाइट एंड डिस्टेंस से। देन उसके बाद ज्योमेट्री, 5वां ज्योमेट्री से एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, जो लगातार किसका मिल रहा है क्वेश्चन? ट्रायंगल का, त्रिभुज का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। और जब से ज्योमेट्री दिख रही है ट्रायंगल का ही क्वेश्चन वो पूछते जा रहा है। मेंसुरेशन में 3D का क्वेश्चन पूछ रहा है वो, क्षेत्रमिति में वो आयतन का क्वेश्चन 3D का क्वेश्चन पूछ रहा है। बेलन वगैरह ये उसके फेवरेट टॉपिक रहे हैं, तो मेंसुरेशन में वो 3D पर ज्यादातर जा रहा है। अगला प्रॉफिट एंड लॉस के 3 से 4 क्वेश्चन सुनने को मिले, कुछ भी होगा 2 क्वेश्चन तो होंगे, जब वो 3 से 4 लगे तो हम 2 से 3 क्वेश्चन माने। और ये क्वेश्चंस थे मॉडरेट या इजी, मॉडरेट और इजी थे, तो आपको बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि अब ये अगर इसको टॉपिक को बढ़ाएगा तो उसका जो लेवल है उसको भी थोड़ा सा अप कर देगा। जैसे टाइम एंड वर्क में उसने स्टार्ट इजी से किया था, मॉडरेट से किया था, लेकिन उसको अच्छे क्वेश्चंस तक वो लेकर गया था, तो वैसा यहाँ पर हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस के साथ। इसको थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे 1-2-3 दिन रिव्यूज़ में, हम भी ध्यान रखेंगे इसका, आप चिंता ना करें, हम बताते रहेंगे साथ में। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन से 3 से 4 क्वेश्चंस देखने को मिले। नंबर सिस्टम 2 से 3 क्वेश्चंस, फिर उसके बाद परसेंटेज से भी 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले। फिर बोट एंड स्ट्रीम से स्पीड में बोट एंड स्ट्रीम से 1 क्वेश्चन देखने को मिला। और लास्टली अलजेब्रा से 1 से
2 क्वेश्चन इजी लेवल के जो नॉर्मल फॉर्मूला बेस्ड, या हम जब प्रैक्टिस करवाते हैं बार बार बोलते हैं कि 1/a 1/b 1/a + 1/b, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं, तो आप वो तैयार कर सकते हैं। और हमें उम्मीद है अगर हम इस तरह से तैयार करते हैं तो हमारा जो कंटेंट है वहाँ पेपर जो हम अटेम्प्ट करेंगे वहाँ हमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब एक आवश्यक सूचना आप लोगों के लिए, आप लोगों की मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए अब हम जो प्रैक्टिस सेट्स लेकर आएंगे तो उन प्रैक्टिस सेट्स में इन टॉपिक्स को ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी। ये टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, पिछले रेशियो को छोड़कर हम अगले और वर्तमान रेशियो पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ मैं प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन की जानकारी नहीं मिली है, वो आए हैं नहीं आए, लेकिन प्रैक्टिस में एक आध क्वेश्चन हम शामिल करके चलेंगे। तो ये था मॉर्निंग शिफ्ट का रिव्यू जिसमें थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, और हमने आप लोगों को आपका टाइम सेव करने के लिए भी सलाह दी है कि आप किस तरह से मैथ्स और इंग्लिश के कुछ सेक्शन, मैथ्स में डीआई और इंग्लिश में पैराजंबल्स को रोककर अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। सभी जो तुक्के भी लगाने हैं, एटलीस्ट तुक्के भी तसल्ली से लगा लो, भागते भागते ना लगाओ, क्योंकि कुछ एक ऑप्शन तो हट ही जाते हैं जब हम तुक्का लगाने जाते हैं। तो ये था मॉर्निंग शिफ्ट का रिव्यू। मिलते हैं शाम को इवनिंग शिफ्ट के रिव्यू में। बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहें अच्छे कंटेंट के लिए। धन्यवाद, राम राम सभी को।